राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल का नाम पड़ा है। अच्छा, कुछ का नाम उस तरीके से पड़ा है, कुछ का नाम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के वजह से पड़ा है। जैसे सिंपली अगर मैं ऐसा लिखूं तो कॉमनली इसको लोग बोलते हैं कि ये जो ग्रुप है इसको मिथाइल बोलते हैं, और ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। रियलिटी में आप देखो तो क्लोरीन यहाँ माइनस, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है जो प्योर -1 में प्रेजेंट हो, राइट। तो मिथाइल क्लोराइड, लेकिन फिर भी इसको कॉमनली मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो अल्काइल है, अल्काइल, जहां पे अल्क का मतलब बेटा मेथ, एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, एंड सो ऑन। तो उनके कुछ ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। जैसे एक ही कार्बन हो तो सिर्फ CH3 है। अब यहाँ जो चीज लग जाए उस हिसाब से नाम, जैसे मैं बोलूँ मिथाइल अल्कोहल तो आप बोलोगे CH3OH। मैं बोलूँ बेटा कि बताओ मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, तो आप लगाओगे Cl। समझ में आया बात? यस सर। आ रहा है, यस क्लियर हो सर। रहा है? यस ठीक है। सर। ऐसे ही प्रोपाइल क्लोराइड या एन प्रोपाइल क्लोराइड मैंने लिखा तो मतलब भाई यहाँ क्लोरीन लगाना है, बोला मत यहाँ मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, एकदम स्पेसिफिक रहना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बच्चों कुछ और भी ग्रुप हैं, जैसे 4 कार्बन के हम 2 ग्रुप यहाँ बना रहे हैं। देखो 3 कार्बन के भी 2 ग्रुप हैं, एक ऐसे करके है और लास्ट में ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको एन प्रोपाइल बोल रहे हैं। दूसरा देखो मिडिल वाले कार्बन पे, मतलब यहाँ से यहाँ और ये मिडिल में कार्बन पे है, इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जब भी आइसो आ जाए तो इसका मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांचिंग डालना है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इसका नाम बताओ तो क्या बोलोगे? तो कार्बन देख लो, 1 2 3 4, और देखो इस जगह से सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट वाला कार्बन ये है इस चेन में, सेकेंड लास्ट ये है, तो वहां से अगर ब्रांचिंग हुई तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आइसो ब्यूटाइल। उसी तरीके से बच्चों एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी। कल ही जैसा हम लोगों ने सीखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी वर्ड तब यूज करते हैं जब इसी कार्बन को जो मैंने यहाँ लगाया था इसको उठा के एकदम इमीडिएट कार्बन पे कर दूं जहां से आने वाला ग्रुप जुड़ने वाला है। जैसे क्लोरीन अगर मैं यहाँ जोड़ूं तो देखो क्लोरीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? देखो ना ये 2 डिग्री है ना, यस सर। तो यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो ये सेकेंडरी क्लोराइड हो जाएगा। कौन सा, क्या नाम होगा पूरा पूरा? 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? उसको Yes. शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, SEC डॉट। सेकेंडरी है पूरा पूरा चीज, तो सेक ब्यूटाइल हो गया ये। उसी तरीके से आप देखो आइसोब्यूटाइल, जैसा मैंने बताया था कि सेकेंड लास्ट पे आइसोब्यूटाइल और इमीडिएट पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। आ रहा है बात समझ में बच्चों? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब यस। अब एक और टर्म आता है बेटा, ये तो मैंने आपको बताया कि आइसो जहाँ पे एक ही कार्बन का ब्रांचिंग हो, आइसो एंड सेकेंडरी। एक और बताता हूँ बेटा, 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है नियो और एक होता है टर्शियरी। नियो एंड टर्शियरी का यूज दो दो कार्बन की ब्रांचिंग के लिए होता है। कि मान लो कि मैंने बेटा 2 कार्बन का ब्रांचिंग कर दिया सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही, और एक हो गया कि नहीं जहां जुड़ने वाला है नया ग्रुप मैंने वहीं ब्रांचिंग कर दिया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में मैंने डबल ब्रांच इसके रेस्पेक्ट। तो बेटा जब लास्ट सेकेंड लास्ट पे हो जाए तो उसको नियो बोलते हैं, और जब इमीडिएट हो जाए तो देखो ये 3 डिग्री हो गया ना, 1 2 एंड 3, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूट। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो टर्शियरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे? टर्शियरी पेंटाइल। ऐसे इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा नियो पेंटाइल।
तो ये जो ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, ये सब नाम है, ये कहाँ से निकाला गया है? ये निकाला गया है इनके, बोलिए। फंक्शनल ग्रुप। ये निकाला गया है कितने कार्बन है उस ग्रुप में। अरे भाई, प्रोपाइल का Yes, मतलब sir. कितने कार्बन? 5. 3 5। कार्बन। Yes, प्रोपाइल 3. जी, हाँ 3। ऐसे ही पेंटाइल बोल रहे हैं तो कितने कार्बन? 5। 5 ब्यूटाइल बोल रहे हैं तो कितने कार्बन? 4। 4 आइसो बोल दे रहे हैं तो कहाँ ब्रांचिंग? लास्ट सेकेंड लास्ट पे। और अगर उसी को सेकेंडरी बोल दे रहे हैं तो कहाँ ब्रांचिंग? स्टार्टिंग में जोड़ आ जहाँ से। ओके। ऐसे ही बेटा अगर मैंने टर्शियरी बोल दिया तो कहाँ और कितना ब्रांचिंग? 2 ब्रांचिंग स्टार्टिंग में। समझ में आया बच्चों? तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये कॉमन तरीका है बहुत सारे चीजों को जल्दी जल्दी बुलाने का। जल्दी क्विक नेम्स है ये सब, है ना। आईयूपीएसी तो काफी लंबा नॉमेनक्लेचर होता है, आके आएंगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसी तरीके से बेटा ये जो C6H5 ऐसा जिसका स्ट्रक्चर ये हो, उसको फिनाइल बोलते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो बेंजीन बनाने के बाद ये बेंजीन है ना। अब इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, मतलब अगर मुझे रियल स्ट्रक्चर ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सारे लेंथ इक्वल होते हैं तो इसलिए रेजोनेंस करा दिया है ना, रेजोनेटिंग फॉर्म में दिखाया है, ये हाइब्रिड फॉर्म में। तो एक्चुअल में तो ऐसा लिखना चाहिए हमको कि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन। बट जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन ना भी लगाए तो आपको अपने आप से लगा लेना है, ये कॉमन कन्वेंशन है। तो आप अगर कभी भी बनाओगे बेटा तो बेंजीन को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और अगला जो कार्बन है उस कार्बन को हम बेंजाइल बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन, है ना। और खास करके तब जब उस पे एक बॉन्ड बचा रह गया हो, तो ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। अब इसी वाले पे, यानी बेंजीन जिस कार्बन से बाहर से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे अगर दो दो बॉन्ड खाली रह गए तो उसको बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल। और तीनों बॉन्ड खाली रह गए तो बोलते हैं बेंजो। तो क्या क्या? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजीन जैसे अगर मैं बोलूं बेटा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, तो क्या बोलोगे? बेंजीन, कार्बन एंड क्लोरीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड, तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजो ट्राई क्लोराइड, तो आप क्या बोलोगे? बेंजो बोल रहे हो तो 3 बॉन्ड पे क्लोरीन लगा दें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजल, बेंजल डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, तो एक हाइड्रोजन रखो डबल बॉन्ड हो, ये बेंजल डिहाइड हो गया। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो तो नाम बेंजिल, एक हाइड्रोजन हो तो नाम बेंजल, कोई भी हाइड्रोजन नाम ना हो तो बेंजो। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि बेटा इसका नाम बताओ, तो आप बोलोगे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, तो ये हो गया बेंजो ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, बेंजोइक एसिड। आ रहा है बात समझ में? यस। क्लियर? तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग ध्यान देंगे हर चीज का, ठीक है? इज दैट क्लियर बड़ी? तो ये क्लियर हो गया बच्चा। बेंजल, फिनाइल मतलब कि इमीडिएट पे, और बेंजल हो गया, देखो यहाँ बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये तीनों बारी बारी से दिया है ना। उसके बाद देखो एक और बड़ा पॉपुलर नाम है बेटा, जिसको बोलते हैं अलाइल एंड विनाइल। देखो विनाइल है, ये देखो अलाइल है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो
विनाइल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली। अलाइल का मतलब होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एक बॉन्ड खाली। मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एक बॉन्ड अगर वेकेंट रहे, खाली रहे, जहां पे जोड़ना हो किसी ग्रुप को, तो उसको हम बोलेंगे अलाइल। जबकि विनाइल कब नाम होगा जी? जब सर डायरेक्ट डबल बॉन्ड और वहीं से कोई चीज जुड़ जाए। जैसे हम बोले बेटा बताओ विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे ये लगा दो सर। बेटा अलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, क्या करोगे? आ रहा है बात समझ में? तो ये विनाइल हो गया और ये क्या हो गया? अलाइल। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes. यस सर। ठीक है, देखो मेरे समझाने के बाद ये मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, आपको ये सब बकायदे एक्सप्लेन करके लिखना है, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया बस ऐसे ही, है ना? तो विनाइल एंड अलाइल, क्लियर हो गया? ऐसे ही बेटा इसको CH3C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं असाइल, ACYL, असाइल, या एसिटाइल भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम होता है। असाइल क्लोराइड मतलब CH3C डबल बॉन्ड O Cl, या फिर ऊपर भी दिखा सकते हो, ये असाइल क्लोराइड। समझ में आया? यस सर। तो इतने याद कर जाओ, इतने कम से कम। ऐसे ही स्टाइराइल मतलब जितना मैंने अभी बताया है, ट्राइटाइल ग्रुप भी है। वैसे तो याद तो पूरा ही कर जाओ तो अच्छा है, लेकिन कम से कम जितना मैंने बताया है इतना याद रहना चाहिए। बहुत ज्यादा यूज होता है ये, है ना? सबके सब याद हो जाए तो यार उससे अच्छा कोई बात ही नहीं, लेकिन मिनिमम कम से कम ये आपको 18-20 याद रहने चाहिए। तो करोगे ये प्रैक्टिस आज आप लोग? बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मॉर्निंग में कल कोई क्लास नहीं होगा, और अब जब भी अगली क्लास होगी मैं आपको ग्रुप में ही अनाउंस कर दूंगा, ठीक? अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब भाई इतने सारे, जैसा मैंने आपको बताया, इनफाइनाइट कंपाउंड है कार्बन के, है ना? अब हम सबका नाम लिखने चलेंगे तो अब तो पागल हो जाएंगे हम लोग, नाम लिखने में ही पागल हो जाएंगे, और हम लिख भी दे नाम तो दूसरे को बताने में हालत खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट का एक कम्युनिटी बनाया गया, और वहां पे नॉमेनक्लेचर रखने का एक पैटर्न बनाया गया कि भाई किसी भी चीज का नाम रखने का एक पैटर्न बनाते हैं। अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो जो इंडिया वाले जानेंगे वही पाकिस्तान वाले, वही नेपाल वाले जानेंगे, वही ऑस्ट्रेलिया वाले जानेंगे। इंटरनेशनल लेवल का रहना चाहिए। तो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड चीजें को देखती है। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कई बार तो छोटे मोटे एग्जाम में यही पूछ लेता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा जी? इसका जैसे याद, इंटरनेशनल यूनियन बत, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। बिल्कुल, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ प्योर And organic. अप्लाइड एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बिल्कुल, केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म ये है। देखो इंटरनेशनल यूनियन है, ये संगठन है एक, है ना? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो अब इसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं।
जैसे देखो बेटा, कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमारे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ जब मैं बोलता हूँ तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स को आप समझ लो जहाँ पे प्राइमरीली हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर एक नाम में, जैसे मान लो हमें आर्यन का पूरा नाम अगर मुझे लिखना हो तो आर्यन कुमार, एंड मान लो से फॉर एग्जांपल अगर वो यादव जी हैं तो आर्यन कुमार यादव। ये फॉर्मेट है कि पहले उनका फर्स्ट नेम रहेगा, फिर उनका मिडिल नेम रहेगा, फिर उनका लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या लिखेंगे? उनका टाइटल, भाई जिस कास्ट से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। वहीं बेटा साउथ इंडिया में चले जाओ, दक्षिण भारत में, वहां नॉमेनक्लेचर कैसा है? तो बड़ा गजब, वहां पे लिखा रहेगा टी श्रीनिवास। तो उनका एक्चुअल जो नाम है वो ये है श्रीनिवास, लेकिन पहला जो टी लगा दिए हैं ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके अंदर कई बार फैमिली नेम होता है, कई बार 3-4 लोगों का नाम एक साथ जुड़ा रहता है। एक आध इस पे बड़ा फनी मूवी भी आया हुआ, अगर आपको याद हो, है ना? तो उसके बड़े मतलब कि बहुत पॉपुलर वायरल वीडियोस में से एक है, कभी आपने शायद देखा हो कि उसके फर्स्ट लेटर को ही डिकोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि नॉमेनक्लेचर का एक पैटर्न डिसाइड किया आईयूपीएसी ने, और उस पैटर्न को हमें समझना है और स्पेसिफिक लोगों के लिए हमें उसमें नाम लिखना है। तो पहले तो हमें ये, अभी देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो आपको समझाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें जो नॉमेनक्लेचर है हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया। जैसे ओपन चेन वाले मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल अलग तरीके से, अब क्लोज्ड चेन में भी वो हेट्रोसाइक्लिक है तो अलग तरीके से, होमोसाइक्लिक है तो अलग तरीके से, आ रहा है बात समझ में? एरोमेटिक है तो अलग तरीके से, बेंजेनॉइड है तो अलग, नॉन बेंजेनॉइड है तो अलग। हर कम्युनिटी का नाम अलग अलग तरीके से लिखा गया है, हर कम्युनिटी का अलग अलग फॉर्मेट है। ये जो मैं अभी बता रहा हूं वो इसके लिए, मतलब ओपन चेन का फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट है भाई? तो फॉर्मेट सीख लेते हैं, उसके बाद आज नाम भी हम लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो फॉर्मेट क्या है लिखने का? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने का फॉर्मेट क्या है? तो जब भी कभी लिखते हैं तो ये पूरा चीज मैं आप याद कर जाओ, है ना, एक स्ट्रेच में। सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा? बोलते हैं जो पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आखिर ये प्रीफिक्स में लिखेंगे क्या? तो जो साइड चेन हो या सब्स्टिट्यूएंट हो उनको पोजीशन के साथ लिखना है, पहले पोजीशन फिर नाम। ये जब काम आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड कैसे मालूम चलता है? तो पेरेंट चेन से मालूम चलता है। क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। बच्चों आ रहा है बात समझ में? यस Yes, सर। sir. उसके बाद हमें पेरेंट चेन देखना होता है, उसमें कितने कार्बन है, उससे रूट वर्ड डिसाइड होता है। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा प्राइमरी सफिक्स। अब अगर उसी पेरेंट चेन में खाली कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही है तो उसको एन लिखते हैं। अगर उसमें कोई एक डबल बॉन्ड आ गया हो, बाकी सिंगल सिंगल हो, तो उसको ईन लिखते हैं। अगर उसमें कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया हो तो क्या लिखते हैं? आइन। तो इनको प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है, मतलब लास्ट में तो लिख रहे हैं लेकिन लास्ट वाले के जस्ट पहले लिख रहे हैं। और उसके बाद एकदम आखिरी में जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम, राइट, पोजीशन के साथ। और ये दोनों आ जाए डबल और ट्रिपल तो पोजीशन के साथ है। अब भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि सर ये साइड चेन क्या होता है या सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये ये सर फंक्शनल ग्रुप और उसका नॉमेनक्लेचर में क्या है? तो बच्चों उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं किसका नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं जी? फॉर्मेट ऑफ
IUPAC Open nomenclature for open chain. अपनी जगह पे लिख लेना. Organic molecules. आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes. तो आखिर भाई पेरेंट चेन क्या है? आपने थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ा भी होगा. आप जो पढ़े हैं जरा मुझे समझाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट चेन किसे बोलते हैं. कोई भी बताए पेरेंट चेन से आप क्या समझते हैं? तो जिससे मतलब गाइड आइटम जुड़े रहते और कोई भाई? हैं। ठीक है, म्यूट कर लो. आंसर देने के बाद म्यूट कर लो. और कोई बताए व्हाट इज पेरेंट चेन? सर जिससे ब्रांच्ड कार्बन जुड़े होते हैं और फंक्शनल ग्रुप. कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक. जैसे जैसे देखो मैं क्या करूंगा बेटा. मैंने क्या किया है, 5 कार्बन ले लिया, यहीं पे मैंने मान लो OH जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने एक CH3 जोड़ दिया. तो क्या इतना पेरेंट चेन हो गया? तुम्हारे हिसाब से फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है, साइड चेन भी जुड़ा है. जितने हाँ बेटा, कार्बन है वो जितने कार्बन है वो पेरेंट चेन में आएंगे. जितने कार्बन है वो पेरेंट चेन में इसमें कैसे आ पेंट जाएंगे? होगा. क्या इसमें पेंट ऐसे होगा. और ऐसे दोनों पेरेंट चेन हो जाए? नो सर सबसे लंबा चेन जो बनेगा. तो मतलब अभी अभी आप आए लाइन पे कि जो सर सबसे लंबा कार्बन कार्बन का चेन हो वही सीधा चेन की टेढ़ा मेढ़ा सब चलेगा? टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा ज्यादा होगा तो. लेकिन ज्यादा होना चाहिए, मेन चीज ये है ना. यस सर. बोलो. Yes. यस सर. तो देखो बेटा 10 तक आपने आधी अधूरी डेफिनेशन पढ़ी है. रियल डेफिनेशन ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सब लोग सुनना. पेरेंट चेन है क्या? तो बेटा आपने कोई भी स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है कार्बन का, तो पेरेंट चेन वो चेन होती है बेटा जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखा हो. आगे बताएंगे क्या होता है. उसको रखते हुए और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को रखते हुए, उनको रखते हुए जो लंबी चेन बने वही आपका पेरेंट चेन है. अब एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बेटा ये एक मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि अब बताओ पेरेंट चेन आपको क्या लगता है, तो जो लोग जानकार नहीं है बहुत ज्यादा वो क्या बोलेंगे, सर यहां से यहां चले जाइए सर, सबसे बड़ा चेन है, गिन लीजिए. 8 कार्बन का पेरेंट चेन यहां मिलेगा. अगर आप यहां जाएंगे तो 7 ही रह जाएगा, तो जाना नीचे पड़ेगा. 8 तक इसमें मिल रहा है सबसे लंबा. जो थोड़े वो होंगे वो कहेंगे नहीं यार फंक्शनल ग्रुप तो मेरा छूट गया, तो वो इसको ले लेंगे बेटा. बोलेंगे नहीं भाई फंक्शनल ग्रुप तो जरूरी है, तो 7. लेकिन रियल आंसर इसका कौन सा है जी? ये. अब यहां से लिखना शुरू करो तुम लोग, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन चालू करना शुरू करना है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से चालू करना शुरू करना है. तो व्हाट इज अ पेरेंट चेन माय डियर? पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन क्या है जी? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप containing and maximum number of double and triple bond containing. कौन सा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन का. लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन.
तो लॉन्गेस्ट तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दूसरे नंबर पे है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो लेते हुए तब अगर एक से अधिक पॉसिबिलिटी बन रही हो तो आप लॉन्ग चुनना। जैसे अगर इसी में मैं बोल देता कि बेटा ये दो रास्ते हैं आपके पास, इन दोनों को लेते हुए हमारे पास दो रास्ते हैं, इधर चले जाए, या इन दोनों को लेते हुए एक हमारे पास रास्ता इधर, इधर चले जाए। अब इन दोनों रास्तों में बड़ा रास्ता कौन सा है, तो आंसर है ये, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बड़ा रास्ता नहीं, सिर्फ बड़ा रास्ता नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे मान लो और एक OH हो जाता तो उसको भी लेना है हमको, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हुए तो ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझोगे तो इसलिए सही होगा, इसलिए कुछ भी रटना नहीं है, एकदम सीधा साधा डेफिनेशन है बेटा। उसको अगर सेट कर लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला ही चरण ये है बेटा, पहला ही चरण है बेटा, अगर आपने पेरेंट चेन ढंग से चुनना सॉल्व कर लिया तो आपका 80% नॉमेनक्लेचर तुरंत का तुरंत आ गया आपको। उसके बाद तो खाली साइड चेन पहचानना रहता है, फॉर्मेट में सेट करना है, नाम लिख देना है। 80% से ज्यादा जनता गलत किस में करती है बेटा, पेरेंट चेन चुनने में। तो बताओ तो पेरेंट चेन का क्या डेफिनेशन अभी मैंने समझाया, बोलो कृतिका। Maximum number of principal functional group which should contain double and triple bond along with long chain. Maximum number of principal functional group containing and maximum number of carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon containing longest possible chain, right? मतलब ऐसा कार्बन कार्बन का चेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लिया हुआ हो, साथ ही साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अधिकतम संख्या में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को लिया हो। इनको लेते हुए जो कार्बन की श्रृंखला बनेगी, जो सबसे लंबा चेन बनेगा बेटा, उसी को हम पेरेंट चेन बनेंगे बोलेंगे। याद रहेगा? हाँ Yes. यस सर। तो ये एक एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसको निकालना। देखो देखो ध्यान देना यहाँ पे वर्डिंग्स पे। कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अलॉन्ग विद, ठीक। तो इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया है। तो सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट जो भी हम दे रहे हैं आपको, ये सपोर्ट के लिए, इसको मेन चीज मत समझ लेना, मेन चीज तो आपको लिखना है। जैसे अब अगर हम पूछना चाहें तो कुछ हम पहले हम कुछ एक्सरसाइज पे कर लेते हैं। क्या एक्सरसाइज करना है? आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। सब लोग करें इस चीज को जो मैं लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। तो जो पहला मॉलिक्यूल दे रहा हूं वो कौन सा दे रहा हूं, तो बेटा मैं ऐसा दे रहा हूं। ओ अच्छा अच्छा,
अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ फंक्शन ग्रुप, बाद में आपको याद करने के लिए दे दूंगा। OH एक फंक्शन ग्रुप है। तो बेटा जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है। थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह भी आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ जानकारी आपको वहां से भी मिलता रहेगा। जहां Me का मतलब होता है बेटा CH3 और ET का मतलब होता है CH3CH2। ठीक है, इसमें तो कार्बन के पास 5 कोड में। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अभी करेक्ट है? यस सर। चलो, इतने मॉलिक्यूल हैं बेटा, सब लोग फटाफट करिए। यस सर। चलो आ जाओ, मैच करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। इनफ टाइम आई हैव गिवन, आई थिंक नाउ आई शुड स्टार्ट, है ना? तो आ जाओ, पहले वाले एग्जाम्पल में हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस में तो हमारा डेफिनेशन क्या था भाई, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। तो यार उस हिसाब से तो ये और ये दोनों OH OH ले लिया हमने। अब इनको लेते हुए कार्बन की चेन जो होगी वो तो यही वाली है। तो कितने लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों ने इसको पेरेंट चेन लिया था? सिर्फ शिवम नेगी, अंकिता, यस्सी। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। सेकंड केस में बेटा
आप इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं है। तो क्या ध्यान देंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो भाई कितने डबल बॉन्ड लेंगे हम? ये दोनों को या किसी एक को ही? दोनों दोनों। दोनों अगर दोनों लेंगे तो यही पेरेंट चेन बनेगा। कितने लोग का करेक्ट हुआ ये? शाबाश, बहुत बढ़िया। तीसरा, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नो सर नो सर। नो सर। कोई sir. फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो भाई इसके अंदर कौन सा होगा? तो सीधे हमें वाला सर होगा। मैक्सिमम डबल बॉन्ड, तो अगर इधर से इधर चले गए तो हमें 2 ही मिलेगा, सीधा निकल गए तो भी 2 मिलेगा, इधर से इधर गए तो भी 2 मिलेगा। बच्चों हमेशा याद रखना, एक कोने से शुरू होना तो दूसरे कोने तक जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई सब तरफ से अगर 2 ही मिल रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किधर से लंबा ज्यादा मिल रहा है, किधर से कार्बन चेन लंबी ज्यादा। मिल रही है। ये आएगा आंसर। बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? बढ़िया। अच्छा, अब इसमें देखो, मैंने बताया था जहां जहां पे भी जॉइंट्स दिख रहे हैं वो सब जगह कार्बन है। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन है बेटा। आ रहा है बात समझ में? यस अब सर। अगर मुझे इसमें चुनना हो तो मैं यहां से शुरू करूंगा और फंक्शनल ग्रुप लेते हुए, डबल बॉन्ड लेते हुए यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? Yes, sir. मतलब यस सर। यस ये सर। हुआ हमारा चेन। सही मायने में तो यही है ना चेन। Yes. बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। अब आ जाओ अपने इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है बेटा, इसको बोलते हैं अमाइन। अमाइन। तो अब बच्चों आ रहा है बात समझ में? यस। यस सर। Yes, sir. तो अब इस अमाइन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, डबल बॉन्ड लेते हुए ये चेन बन रहा है। कितने लोगों ने ये करेक्ट किया है? हाथ उठाओ। सर एक नीचे भी तो है ना सर, अमाइन NH2 सर यस। ब्रांच। मैं इसीलिए पहले हाथ उठवा रहा था, देख रहा था कितने लोग करेक्ट किए हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो ऐसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम नंबर में तो यही मिलने वाला है। पहला यस। प्रायोरिटी तो वो होता है ना, उसके बाद ना आता है डबल ट्रिपल बॉन्ड। यस सर। यस सर। बोलिए। Yes, sir. तो Yes, अब sir. ये कितने लोगों ने करेक्ट किया है? हाथ उठाइए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बढ़िया कर रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने क्या सीख लिया बेटा? पेरेंट चेन। आखिरी वाला में भी देख लेते हैं। तो बताओ जी, अब कितने लोग कह रहे हैं सर ईटी में 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल में इधर ही हम आएंगे, यस सर। क्योंकि बेसिकली यस। इसका मतलब तो यही है ना कि एक कार्बन और एक कार्बन, Yes, sir. तो हम वही लेंगे, है ना? तो ये यस इसका सर। पेरेंट चेन। तो अब पेरेंट चेन आ गया बेटा। दूसरा चीज ये सीखना है कि रूट वर्ड, जो मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड ये कैसे लिखते हैं? तो ये बड़ा सिंपल होता है बेटा।
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अल्क से करते हैं। अल्क मतलब अगर एक ही कार्बन रहा तो उसका नाम मेथ होगा, 2 कार्बन रहा तो उसका नाम एथ होगा, 3 कार्बन रहा तो प्रोप होगा, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट होगा। मतलब इस पेरेंट चेन में जितने कार्बन उसके हिसाब से उसका नाम। जैसे बताओ यहाँ कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? ठीक 5 है 5। 5 5 तो क्या नाम होगा इसका? पेंट 10 है ना। वो देखो ये सारा नेमिंग वगैरह के बारे में मैंने पहले ही दे रखा था। यहाँ देखो 1 कार्बन हुआ तो मेथ, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, ऐसे ही 9 हुआ तो नन, नन लिखा हुआ है, 10 हुआ तो डेक, 11 हुआ तो अनडेक है, ऐसे ही 15 हुआ तो पेंटाडेक, 20 हुआ तो आइकोसा डेक। अब बेटा थ्योरेटिकली तो आप 1000, 9000, 10,000 तक चले जाओ, नोनालिया, दिलिया, किलिया, है ना, ये सब भी नाम है, पर इसका कोई यूज है नहीं हमारे लिए। ये हमारे लिए किसी यूज के नहीं है, खाली ऐसे नॉलेज झाड़ना हो किसी के सामने तब उसके लिए बोले जाते हैं। समझ गए बात? क्लियर हो गया? यस सर। बोलो। Yes, sir. तो अब यहीं से हम तुमको बता देते हैं कि बेटा पेरेंट चेन जब आपको चुनने में आ गया तो अब आप समझ लीजिए साइड चेन किसको बोलते हैं। क्या नाम बता रहा हूं मैं? साइड चेन। तो बेटा पेरेंट चेन से जो अटैच है, पेरेंट चेन से जो बाहर निकला हुआ चीज है वो एक ये है, एक ये, एक ये है। तो पेरेंट चेन से लटकी हुई 3 ही चीज हो सकती है, या तो हो सकती है वो सब्स्टिट्यूएंट, या तो वो हो सकती है साइड चेन, या तो वो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। अब जिसमें साइड चेन पहचानना सबसे आसान है, जो पेरेंट चेन से लटका हुआ यानी उससे अटैच्ड, उससे ब्रांचिंग, 3 ही चीज हो सकते हैं बेटा। या तो वो साइड चेन हो सकता है, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जो सबसे आसान पहचानना किसका है? साइड चेन। कैसे? Side chain. साइड चेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जैसे ये साइड चेन है। समझ गए जी यस सर। बच्चों? जैसे ये बताओ Yes. ये क्या है? ये क्या है? साइड चेन। Side chain. मतलब हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? Side साइड चेन। ये क्या है? साइड Side. चेन। ये क्या है? साइड साइड चेन। Side chain. अच्छा, अब साइड चेन पहचान में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं कुछ और चीज दिखाता हूँ। अब बड़ा खतरनाक हो गया। पहले तो ये समझ लो कि इसमें पेरेंट चेन क्या होगा। इसमें होगा पेरेंट चेन बेटा, मैं भी बता देता हूं, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो है वो स्ट्रेट फंक्शनल वाली ग्रुप, होगी ना। ये फंक्शनल ग्रुप है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो बन गया पेरेंट चेन। ये अब बेटा जब ये एक साथ आता है डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? Only. ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये दोनों क्या है? तो ये दोनों देखो, ना तो हाइड्रोकार्बन है ना तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। नाम क्या है? नाइट्रो। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, नाम क्या है? क्लोरो। तो कहोगे सर ये तो बड़ा क्लोज कंपटीशन हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप में दिख रहा है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब अदर देन कार्बन एटम दिख रहे हैं,
तो आप ये कैसे पता कर रहे हैं कौन फंक्शनल ग्रुप है कौन सब्स्टिट्यूएंट है? साइड चेन तो बड़ा आसान। तो बेटा एक्चुअल में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिससे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को बहुत अलग किया जा सके। कोई नियम ऐसे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूएंट की संख्या बहुत लिमिटेड है, उनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, तो उनको सेट कर लो। बाकी जितने हैं उनको फंक्शनल ग्रुप की तरह, हालांकि दोनों ही टेबल आपको अलग अलग से याद करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल को आप याद करना शुरू कर दो कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये क्या है। जैसे ये देखो सब्स्टिट्यूएंट का लिस्ट मैंने दे रखा है यहाँ, मोटा मोटी लिस्ट है ना। तो बड़ा कैसे याद करना, बड़ा सिंपल है यार। देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, पहले तो चार इतना सिंपली याद हो जाएंगे। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मतलब हेलोजन वाले सब आ गए। उसके बाद ऑक्सीजन से रिलेटेड ओ आर, आर का मतलब बेटा यहाँ पे आर का मतलब क्या है? आर का मतलब साइड चेन टाइप में है, जैसे CH3, जैसे C2H5। मतलब आर का जनरल मतलब यहाँ पे CnH2n+1 है। तो जैसे अब अगर OCH3 आ गया तो क्या नाम होगा? उसका नाम होगा मिथॉक्सी। OC2H5 आ गया तो उसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी। आ रहा है बात समझ में बच्चों? Yes. क्लियर यस हो गया? सर। तो ऐसे ही ये सब याद कर जाओ। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, उसके बाद एल्कोक्सी, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद नाइट्रोसो, उसके बाद नाइट्रीटो, उसके बाद हाइड्रोपरॉक्स परॉक्सी, उसके बाद आर परॉक्सी, राइट। एल्कोक्सी तो मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे एल्कोक्सी दो जगह लिखा गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये हाइड्रो, इसके अलावा इपॉक्सी भी है, इसके अलावा इपॉक्सी भी है, इपॉक्सी और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप इतना याद कर जाओ, इसमें इसका यूज नहीं है। मैं एकदम क्लियर क्लियर बता दे रहा हूँ किसका किसका यूज है। देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, एल्कोक्सी नाइट्रो नाइट्रोसो नाइट्रीटो, राइट। उसके अलावा किसका या इसका यूज पड़ेगा। इतना मेन है, इतना याद कर जाओ, किसी भी हालत में इतना याद कर। यार ये मार्क्ड हो गए, क्या बेटा? हाईलाइटेड पीडीएफ दोगे? हाईलाइटेड मतलब हाईलाइटेड पीडीएफ दोगे एडिटेड जो आप अभी कर? हम दोबारा दे देंगे, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास लिखोगे तो बढ़िया है। इतना टाइम तो हम दे ही रहे हैं कि लिख लो, तो याद रहेगा जी। सब्स्टिट्यूएंट याद हो गया। अब यस सब्स्टिट्यूएंट मालूम हो गया तो अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। अब फंक्शनल ग्रुप देख लो, इसका पूरा नंबर याद कर लेना सबको एज इट इज। ये पूरा टेबल आपको नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाना चाहिए। RCOOH अगर मॉलिक्यूल है तो ये नेम फॉर्मेट तो याद रहे ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए सफिक्स। सफिक्स का मतलब नेम एज फंक्शनल ग्रुप, तो क्या नाम रख रहे हैं जी? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। CO- तो अल्कानोएट या कार्बोक्सिलेट। SO3H सल्फोनिक एसिड। ये आ गया तो एनहाइड्राइड, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये आ गया तो एल्कानोएट और कार्बोक्सिलेट, ऐसे करके याद करना है। इसमें कौन कौन सा प्रेफरेंस में याद करना है? सबसे पहले अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर साइनाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सीक्वेंस में याद करो। मतलब ये 1 2 3 4 5, उसके अलावा जो है एक साथ सबको कर लो, है ना। ये करके एकदम बेटा तैयार रखो तुम लोग। ये तैयार रखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा हमको पढ़ाना। अब ये बेटा प्रीफिक्स लिखा हुआ है, अब इसको भी एक्चुअल में याद करना है आपको कि जैसे
कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स के रूप में क्या नाम लिखते हैं? तो कार्बोक्सी। सफिक्स के रूप में ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। कब क्या लिखते हैं, ये डिस्कशन हमारा अगली कक्षा तक के लिए हम रोकेंगे। ठीक है, तो ये टेबल याद कर लोगे बच्चों। अमाइन तक Yes, sir. 16-17 Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप है। Yes, sir. इतना अगर आप याद कर ले गए, है ना, इतना अगर आपने सेट कर लिया तो नॉमेनक्लेचर हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एवरीवन, सी यू गाइस।